नीतीश कुमार जब अपनी पत्नी और बेटा का नहीं लॉयल हो सकता है तो आप आरसीपी सिंह भी मेमियाने लगे, मैं करने लगे। अरे ऐसे राजनीति नहीं होता है। टिट फॉर टैट, जो जैसा व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगा। तो नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को बातें कह रही हैं, लेकिन एक और भी नई पार्टी, हालांकि पुरानी है, नए रूप में आई है और उसकी एक अलग ही एजेंडा है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू मुसलमान, जिस तरह से देश में अलग अलग तरह की सांप्रदायिक हिस्सा देखने को मिल रही है, उन तमाम चीज़ों में अगर हम इस पार्टी की तुलना करें तो एक अलग ही रूप निखर के आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों को एक धारा में जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। और इसको लेकर के हमारे साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे नागमणि कुशवाहा जी, वो हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस नई पार्टी के बारे में कि क्या है, किस तरह से हुआ और क्या आगे का एजेंडा होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको। अभी नई पार्टी आपने गठन किया, इस पार्टी के बारे में बताइए और क्या एजेंडा होगा, और जिस तरह से देश में सांप्रदायिक हिस्सा हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, शोषित इनकलाब पार्टी हमारी नए सोच और नए मुद्दे के आधार पर मैं बनाया हूँ। और जिस दिन मैं पार्टी का लॉन्चिंग किया था 15 जून को, उसी दिन मैंने बिहार और देश की जनता के सामने घोषणा पत्र जारी किया और उसी घोषणा पत्र के आधार पर हम काम करेंगे। खास तौर से 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में माना जाता है, क्योंकि शोषित इनकलाब पार्टी का नाम ही है क्रांति करना। तो 9 अगस्त को पूरे बिहार झारखंड के पैमाने पे तमाम जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के खिलाफ बिहार में जो नया विकल्प बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैंने आमंत्रित किया हूँ। पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट है, वहीं हम लोग 4-5 हज़ार जो क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, जो युवा हैं, तमाम लोग को आमंत्रित किया हूँ। और इस संबंध में हमारे पार्टी के जितने भी प्रमुख नेता हैं, सभी को जिम्मेवारी दे दिया गया है 2-3 जिलों का, सभी प्रखंडों का और गांव-गांव का दौरा करने का, ताकि काफ़ी बड़े पैमाने पर बिहार में जो लालू नीतीश का शासन 30 वर्षों चल रहा है, बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर और विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में बिहार के आम लोग 100% लोग चाहते हैं कि ये लालू नीतीश का राज खत्म हो, बीजेपी का राज खत्म हो, लेकिन कोई अल्टरनेट बन के नहीं आया है। शोषित इनकलाब पार्टी को हम लोग एक बिहार में, झारखंड में नया विकल्प देंगे। और इसीलिए 9 अगस्त को जो बैठक रखा गया है, उसमें तमाम लोगों के राय मशविरा लेने के बाद हम लोगों ने महसूस किया है और मोटा मोटी जो पार्टी के प्रमुख साथी हैं उन लोग की राय है कि 5 सितंबर जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है, उनके उपलक्ष्य में शोषित इनकलाब पार्टी शहीद जगदेव रथ निकालेगी, जो शहादत स्थल कुर्था से शुरुआत होगा और बिहार के सभी जिलों में एक दिन का कार्यक्रम बनेगा। और उस जिला में जाने के पहले पटना से एक गाड़ी जो पार्टी के प्रमुख साथी हैं, वह उस जिला में 5 दिन कैंपिंग करेंगे। उस जिला में जो अन्य जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ मिल कर के, ताकि
जो कार्यक्रम 5 सितंबर से जिला में हो, उसमें कम से कम 4-5 हज़ार लोग मीटिंग में जुटे। और जब ये काम में करीब 2 महीना हमको समय लगेगा जिलाओं में घूमने में। फिर नवंबर महीने से हम लोग विधानसभा क्षेत्र वाइज कैंपिंग करेंगे। एक दिन में 3 विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग रखा जाएगा, एक 11 बजे, एक 3 बजे और एक 5 बजे। 5 बजे जहाँ मीटिंग होगी वहीं खाना और सोना वहीं होगा। तो यही क्रम चलते चलते मार्च 2023 में हमारी पार्टी जिला और प्रखंडों का दौरा कर लेगी। और बिल्कुल गारंटी के साथ हम कहना चाहते हैं कि बिहार में किसी पार्टी से हमारी पार्टी मजबूत बनेगी। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा संकल्प है। जदयू के एक नेता हैं जिन्होंने मुस्लिम को लेकर के ये बात कहा था, जैसे AMIM से जो टूट कर के RJD में विधायक शामिल हुए थे, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि मुसलमान है RJD के साथ ही जाएंगे, हमारे साथ क्यों आएंगे, हम तो BJP के साथ। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो बिल्कुल उनके मुंह से सही बात निकला। जो JDU BJP के साथ है, जो मुसलमान गद्दार होगा वही न जाएगा JDU और BJP में। अलग बात है कि राजद का जो समीकरण था, M22 समीकरण, अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और जो लोग उस पार्टी से RJD में गए हैं, बिल्कुल मैं एलानिया तौर पर कहना चाहता हूं कि उन तमाम लोग का जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि बिहार का मास मुसलमान RJD के खिलाफ है। RJD के शासन में याद होगा कि श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो मुसलमानों के सुप्रीम नेता शहाबुद्दीन साहब थे, उनकी हत्या कराने का प्रयास उस सरकार में हुआ था। जब शहाबुद्दीन साहब का डेथ हुआ, पूरा लालू फैमिली वहाँ था, लेकिन कोई मिट्टी भी देने का काम नहीं किया। इसलिए पूरा बिहार का मुसलमान RJD के खिलाफ है। और बिल्कुल एलानिया तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में शोषित इनकलाब पार्टी M22 जो समीकरण है वह बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और MK समीकरण अब बिहार में चलेगा, मुस्लिम कोयरी समीकरण। और साथ ही साथ अन्य जो अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, सभी जाति संप्रदाय को लेकर शोषित इनकलाब पार्टी काम करेगी। और लक्ष्य एक ही है कि 2025 में शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनावे। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा तन मन धन सब कुछ समर्पित है शोषित इनकलाब पार्टी के लिए। और ज़िंदगी के अंतिम जो मेरा ताकत होगा उसको हम इस पार्टी में लगाएंगे। एक और सवाल लेते हैं, चूँकि ये RCP सिंह को लेकर के है। अभी उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और JDU के अशोक चौधरी इस बारे में उन्होंने कहा है कि RCP सिंह धोखा से मंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार को धोखा देकर। क्या लगता है कि RCP सिंह का कद अब JDU में क्या रह गया है? देखिए, जब RCP सिंह केंद्र में मंत्री बने थे, उस समय मैंने जा कर के कहा था और मीडिया में भी पूरे बिहार में चर्चा का विषय हो गया था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था RCP सिंह को कि नीतीश कुमार जब अपनी पत्नी और बेटा का नहीं लॉयल हो सकता है, तो आपको लॉयल होने का कहाँ सवाल है। इसलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ जिहाद छेड़िए, जंग छेड़िए, लड़ाई छेड़िए, उसमें हम तमाम लोग आपका साथ रहेंगे। लेकिन RCP सिंह भी मेमियाने लगे, मैं करने लगे। अरे ऐसे राजनीति नहीं होता है, टिट फॉर टैट, जो जैसा व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूँगा। तो RCP सिंह के प्रति लोगों को श्रद्धा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक अड़ करके बात नहीं करेंगे, वो मेमियाने वाला कभी बाघ नहीं होता, बकरी कहा जाता है। इसलिए अगर राजनीति उनको करना है तो बाघ बनना पड़ेगा, बाघ, तब मामला कुछ बनने वाला है। क्या पार्टी विस्तार में आप RCP सिंह से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, RCP सिंह काफ़ी बड़े नेता हैं और अभी हमारी पार्टी सुसुप्ता अवस्था में है।
अलग बात है कि भविष्य सिर्फ शोषित इनकलाब पार्टी का होगा, टाइम विल बी कम, समय बता देगा। अलग बात है कि बातों किसी से किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कोयरी समीकरण बनाने के लिए जहाँ भी मुसलमानों से हमको मिलना पड़ेगा, उसमें कहीं परहेज़ नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी है। और हिना साहिब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उसे मैं खुद जाकर के मिला था। उनके बेटा उसामा जी से 3 बार पहले भी मिला था, और हमने पुरजोर रूप से निवेदन किया था कि अगर आरजेडी को समाप्त करना है तो शोषित इनकलाब पार्टी के साथ जाएं, क्योंकि अकेले कोई एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है जब तक समीकरण हम नहीं बनाते हैं। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि एक समय था जब जो जेडीयू में एक मिमियाने वाले नेता हैं, उनको हमारा कुशवाहा समाज पूरा सपोर्ट किया था। उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा ताकत लगाए थे, लेकिन उसने समाज को बेचबाज करके और नीतीश कुमार के गोद में चला गया। पूरा कुशवाहा समाज नफरत करता है ऐसे नेताओं से। तो जब तक मुस्लिम कोयरी समीकरण नहीं बनेगा, और अन्य जो अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण समाज है, सबको लेकर के हमारी पार्टी चलेगी। और डेफिनेटली है कि 2025 में हम सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय शोषित इनकलाब पार्टी के जो सुप्रीमो है नागमणि कुशवाहा, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार में जो राष्ट्रीय शोषित इनकलाब पार्टी है इसका विस्तार करने वाले हैं और भविष्य का क्या इनका एजेंडा है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।